जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से हमने एक सीरीज़ चला रखी है जिसमें हमारा मत है कि कुंडली में मात्र एक ग्रह ही ऐसा होता है जो या तो आपका पतन करता है या आपका उत्थान करता है। यूँ तो कुंडली में 9 ग्रह होते हैं, 12 घर होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं, बहुत लंबा है, लेकिन ये हमारी रिसर्च का फल है। उसके अनुसार हम ये प्रोग्राम करते हैं और हम सिद्ध करते हैं कि एक ग्रह कैसे आपकी ज़िंदगी में फ़र्क डालता है। आज हम बात करेंगे आलिया भट्ट की। आलिया भट्ट के पिता बहुत सफल प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, और महेश भट्ट को कौन नहीं जानता। इसके बाद बहुत अच्छे फिलोसोफर भी हैं, और उनकी जो दूसरी पत्नी है वो है सोनी राजदान, ये उनकी बेटी है। और क्या ख़ास बात है ये हम इनकी कुंडली से बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर हम इनका कैरियर देखें आलिया भट्ट का, तो कमाल का कैरियर है। ऐसा कैरियर नहीं होता। इन्होंने बहुत कम उम्र में, 5 साल की उम्र में, एक फिल्म थी जो महेश भट्ट ने प्रोड्यूस की थी, संघर्ष, उसमें काम किया था। तो ये बोलती है मैं उसमें इसलिए जाती थी क्योंकि मुझे वहाँ खाने को मिलता था। बच्चा ऐसे बोलता है। इसके बाद इन्होंने बहुत सारी फिल्में की, जैसे स्टूडेंट ऑफ ईयर 2012 में, फिर हाईवे, 2 स्टेट्स, हम्पी शर्मा की दुल्हनिया, गोइंग होम, अगली, शानदार, कपूर सन कपूर, उड़ता पंजाब, बहुत सारी फिल्में, राजी, बहुत सारी फिल्में की। और इनको 4 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले, क्रिटिक अवार्ड भी मिला। और 4 मैगज़ीन जो इंडिया की है उसमें ये 500 लोगों में एक थी। उसके बाद ये बात है 2014 की, और 2017 में 4 मैगज़ीन, एशियन 4 मैगज़ीन जो है उसमें भी इनका नाम था। तो इतना कमाल। और ऐसा बोलते हैं कि जितना इन्होंने तरक्की किया ऐसा बहुत कम लोग तरक्की करते हैं। इन कुंडली से बात करते हैं, फिर और सारी बातें करेंगे। तो इनका जो समय है मेरे पास में, उसके हिसाब से जो हमने कुंडली बनाई, 15 मार्च 1993 में को ये पैदा हुई थी। और इनका लग्न है, कुंभ लग्न है, वहाँ पर शनि है, बुध है, दूसरे घर में सूर्य है, शुक्र है, पंचम भाव में मंगल है, अष्टम भाव में गुरु है वक्री, और दशम भाव में चंद्रमा और राहु है। तो यह कुंडली के ग्रहों की स्थिति है। और अगर हम इनकी दशा की बात करें तो इनकी दशा जो बचपन में शुरू हुई थी वो तो केतु की दशा थी, लेकिन 2002 से इनको शुक्र की महादशा चल रही है और अभी भी चल रही है। और ये दशा इनकी समाप्त होगी इधर जाकर 2022 जनवरी को। तो शुक्र जो है एग्जॉल्टेड है। इसमें जो एक ग्रह है, अगर मैं उस पर निगाह डालूँ तो कौन सा ग्रह है, अब तो ये बहुत सारे लोग मेरे को फ़ोन करके बोलते हैं, हमको भी समझ आने लगा है कि कौन सा ग्रह हो सकता है। इस कुंडली में जो ग्रह है बड़ा काम का, वो है शनि। और शनि यहाँ पर लग्न में बैठा हुआ है। लग्न में बैठ के शनि एक शश पंच महापुरुष योग भी बना रहा है। और इसके अलावा हमारा जो अध्ययन है वो नक्षत्रों का अधिक है। तो शनि जो है मंगल के नक्षत्र में बैठा हुआ है, और साथ में बुध भी है, ये भी मंगल के नक्षत्र में। हालांकि ये अपने आप में योग है। शनि यहाँ पर एक ग्रह है जो कारक ग्रह है। और जब शनि आपका अच्छा होता है तो बचपन से ही, स्पेशली कुंभ लगन के जो लोग होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। बहुत अच्छे से मेरा मतलब ये है, जीवन को बहुत सीरियसली लेते हैं। उनके लिए ज़िंदगी बहुत मीनिंगफुल होती है। वो इस जन्म में कुछ करना चाहते हैं। और मेरा अपना अनुभव है, जबकि ये मेरा लग्न नहीं है, मेरा ऐसा अनुभव है 40 साल के बाद अध्ययन करने का, कि अगर जो सबसे बेस्ट कोई लग्न है तो कुंभ है। उसके बहुत सारे कारण हैं। इसमें बहुत सारे ग्रह अच्छे हो जाते हैं। मंगल अच्छा हो जाता है, गुरु को छोड़ के सारे ग्रह अच्छे हो जाते हैं। मतलब ये खास लग्न है। यहाँ चंद्रमा भी खराब नहीं होता 6ठे भाव का होने से। उसके ऊपर हम कोई अलग से बात करेंगे। लेकिन यह एक लग्न है जो सबसे ज़्यादा फर्टाइल लग्न है। और उसमें आपका लग्नेश शनि मजबूत हो जाए, योग में आ जाए, बुध के साथ में आ गए, यहाँ इत्तेफाक से बुध से भी योग बनता है। तो ये भी एक लग्न और पंचम का योग बन गया। अपने आप में बहुत बड़ा योग होता है। तो उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर जो शनि की खास बात है
शनि है यहाँ पर मंगल के नक्षत्र में, और मंगल यहाँ पर दशम का स्वामी है। तो ये मंगल के नक्षत्र में शनि होने से शनि दो तरह के काम करेगा। शनि डिसिप्लिन में रखेगा। तो इनकी जो माँ हैं राजदान जी, उन्होंने सिंगल हैंडेडली सिंगल पेरेंट के रूप में इनको पाला, क्योंकि उस समय इनका बहुत अच्छा नहीं चल रहा था शायद पति के साथ। तो सिंगल पेरेंट के साथ इनका परवरिश हुई। तो वो काफ़ी सिस्टमेटिक है इनकी माँ, उसके चलते तो सिस्टम तो अपने आप आ गया, आपको ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। और ये विदेश में पढ़ी, इनकी हिंदी बड़ी कमज़ोर थी, हिंदी इनको बाद में सीखनी पड़ी। जैसे जैसे हिंदी फिल्मों में काम किया तो उसको हिंदी सीखनी पड़ी। हाँ, ये तो बताना भूल गया, बहुत अच्छी सिंगर भी हैं ये, बहुत सारे गाने गाए हुए इन्होंने। तो शी इज़ ए सिंगर ऑल्सो, एक्ट्रेस तो बहुत टॉप की हैं, बहुत सारे अवार्ड इनको मिल चुके हैं। राजी फिल्म मैंने इनकी देखी थी, जब उसका प्रीमियम हुआ था, मेघना गुलजार आई थी तब मैंने देखी थी। तो उस समय मुझे ये फिल्म में इन्हीं का रोल सबसे ज़्यादा पसंद आया था। तो यहाँ पर जो मंगल है, मंगल के नक्षत्र में है, और मंगल खुद जो है पंचम भाव में है। एक तरह से शनि और मंगल का कनेक्शन भी बन रहा है। तो यहाँ पर जो मुख्य ग्रह है वो शनि है। अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छा ग्रह होगा तो क्या होगा, जो शनि के मित्र हैं, जो शनि से कनेक्ट होते हैं उस लग्न के लिए, वो ग्रह आपके लिए बहुत उत्तम हो जाएंगे। तो 2002 से इनको शुक्र की महादशा चलती, तब ये बड़ी छोटी थी, और जो शुक्र की महादशा चली इनको, और वो चली 2022 तक चलेगी। तो 2012 से इनका कैरियर कायदे से पिकअप होता है, और बहुत देर नहीं लगाती, और उसके बाद में ये एकदम बहुत राइज करते हैं। किसी मैंने प्रोग्राम में बोला था मैंने कि कोई भी दशा पूरी अच्छी नहीं होती, या वो शुरू में अच्छी होती है या वो बाद में अच्छी होती है। तो शुरू में तो चूँकि बच्ची थी तो पढ़ाई लिखाई में समय निकल गया, तो वो तो पढ़ाई लिखाई का सारा समय चला गया, उसमें तो ठीक ही हुआ, बुरा नहीं हुआ। लेकिन जो इंडिपेंडेंस आई वो 18-19 साल की उम्र में आ गई। जब ये 18-19 साल की थी तभी इनकी फिल्में एक के बाद एक आना शुरू हुई। शुरू की कुछ फिल्मों में सफलता चाहे ना मिली हो, लेकिन जितनी इनको सफलता मिली, ऐसा भी बोलते हैं मुंबई इंडस्ट्री में बोला जाता है, बॉलीवुड में, कि ये सबसे ज़्यादा हाईली पेड एक्ट्रेस हैं आज की दुनिया में। और इनके जो जितने भी इनकी एक्टिंग है, हाईवे भी बहुत अच्छी मूवी थी। हाईवे में ये बोलती हैं कि हाईवे में मुझे अपना बचपन भी याद आया, वहाँ मैं लिबरेटेड हो गई थी। तो कोई रोल करते करते एक्टर या एक्ट्रेसेस लिबरेटेड हो जाते हैं, कहीं उनके कनेक्शन जो होते हैं वो पता चलते हैं। ऐसे ही राजी फिल्म में जो मैंने देखी हुई थी, मेघना गुलजार की थी, तो इनका कैरियर जैसे ही शुक्र की दशा आधा निकली, वहाँ से शुक्र ने इंडिपेंडेंस कर दिया। बहुत कम लोग हैं जो 18-19 साल की उम्र में अपना वर्चस्व इस दुनिया में बना लें किसी भी फील्ड में। ऐसे दो ही फील्ड हैं जिसमें आप आसानी से बना सकते हैं, एक स्पोर्ट्स होता है, दूसरा एक्टर या एक्ट्रेसेस होता है। तो वहाँ पर तो बिज़नेस में तो बहुत कम होता है, बिज़नेस में तब होता है जब आपका ख़ानदान से संबंध हो, अदरवाइज़ कम देखने में आता है। तो यह इनका जो मेरे को लगता है एक ग्रह का जो मैं रिज़ल्ट बोलता हूँ, शनि जो है यहाँ पर योग कारक भी है, मंगल के नक्षत्र में है। तो शनि यहाँ दो चीज़ें देता है, एक डिसिप्लिन देता है, एक एग्रेशन देता है, फोर्स देता है। तो आदमी डिसिप्लिन, जब आदमी के पास डिसिप्लिन हो और फोर्स हो, फिर उसे कौन रोकेगा। और शनि यहाँ पर लग्न में बैठा हुआ है, मंगल पंचम में बैठा हुआ है। पंचम में जब मंगल हो तो वो भी बड़ा शार्प माइंड देता है आदमी का माइंड बड़ा शार्प होता है, वो स्थिति को बहुत जल्दी ग्रैस्प करता है। तो एक्टिंग के दौर में शुरू में इनको बहुत सफलता नहीं मिली थी, लेकिन धीरे धीरे इनको बहुत सफलता मिली, और 22 तक तो कोई इशू है ही नहीं। उसके बाद में मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में इनका भाग्य बहुत अच्छा रहने वाला है, और ये बहुत अच्छा करेंगी और ज़िंदगी में बहुत तरक्की करेंगी, और हमारी शुभकामनाएं भी हैं। एक बार किसी इंटरव्यू में देखा था कि वो इनके महेश भट्ट बोल रहे थे, इनके फादर, कि दिस आलिया सरप्राइजेज मी ऑल्सो एंड ही इज़ ए ग्रेट डायरेक्टर एंड ऑल दैट। बोलते हैं शी सरप्राइजेज मी इवन आई एम नॉट अवेयर, आई डोंट नो हाउ शी डज इट। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आपका जो आपका पिता है, जो अपने आप में उसका इतना नाम हो,
वो आपको इतना तवज्जो ये दे या इतना रेस्पेक्ट दे कि मुझे नहीं मालूम कैसे। इसका मतलब ये है कि ये उनसे भी बियॉन्ड है, जो उन्होंने ट्रेनिंग दिया होगा उस ट्रेनिंग से बियॉन्ड अपना अस्तित्व बनाना। तो जब कुंभ लगन हो और शनि वहाँ पर स्थित हो तो आदमी अपने नाम से जाना जाता है। हालांकि इनकी माँ भी बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं और महेश भट्ट तो हैं ही इंटरनेशनल व्यक्ति। उसके बाद इनकी जो पहचान है अपने कारण हैं। महेश भट्ट के और भी बच्चे हैं, उनकी उतनी पहचान नहीं है, हालांकि पूजा भट्ट ने बहुत अच्छा किया कर रही हैं, लेकिन जिस तरह का नेम और फेम इनको मिला और जिस तरह से पैसा कमा रही हैं, ये अपने आप में बड़ी यूनिक बात है और ये कंटिन्यू रहने वाला है। और इनकी शादी की चर्चा भी हम रणबीर कपूर से सुनते रहते हैं। मेरे को लगता है, अगर मैरिज की मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि शायद इनकी मैरिज मेरे हिसाब से 2022 में हो जाएगी और इनकी मनपसंद मैरिज ही हो जाएगी। तो हम इनको शुभकामनाएं देते हैं, ऐसे आगे बढ़ती रहें। एक ग्रह जो इनका है वो है शनि। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।